परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे आत्मिक शक्ति और एटॉमिक पावर में क्या सिमिलैरिटी है। ये हम पॉडकास्ट में जो है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आनंद भाई के चैनल में बहुत विस्तृत में डिस्क्रिप्शन किए हैं। आज सिर्फ हम उसका बेसिक कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जैसे पुरुषार्थ करने में आसानी हो जाए, हमारे जो इमेजिनेशन पावर, विजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। आत्मा और एटम में बहुत सिमिलैरिटी है। आत्मिक शक्ति और एटॉमिक पावर दोनों बहुत सिमिलर है। जैसे एटॉमिक पावर सेंटर में है, ऐसे ही आत्मा की शक्ति उसके केंद्र में है, जिसको हम सोमान कहते हैं। इसको हम समझेंगे तो हम पुरुषार्थ में मदद करेगा। आत्मा भ्रुकुटी में एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे ही एटम भी एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से सब कुछ गतिमान है। एटम के सेंटर यानी केंद्र में उसका न्यूक्लियस है, जो ऊर्जा का भंडार है, जिसके शक्ति से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट मतलब अपने कक्ष में घूमता रहता है। हर एक एटम यानी परमाणु ऊर्जावान है और प्रकृति को क्रियाशील बनाता है। असंख्य परमाणु एटम वायुमंडल में है। हमारे शरीर में भी असंख्य परमाणु है एटम में। एक एटम को देखें तो उसके केंद्र के चारों तरफ अनेक लेयर है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक एटम दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल कंपाउंड बना रहे हैं। एक एटम दूसरे एटम से मिलके मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड बनाते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अर्थात ऐसे लगता है ये जो एटम्स हैं एक नियम से प्रकृति के अंदर कार्यरत है। एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी एक आत्मा दूसरे आत्मा को भी ऐसे ही रिएक्शन करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो उसमें जो ऊर्जा निकलता है, जैसे एक एटम दूसरे एटम से जब इंटरेक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ऊर्जा निकलता है या खपती होता है, तो ये सब एटम के अंदर से ही निकलता है, परमाणु के अंदर से ही निकलता है। और वायुमंडल में ये गर्मी पैदा करता है या ठंडक पैदा करता है। यानी जब ऊर्जा वो खुद ले लेते हैं तो वायुमंडल ठंडा हो जाता है, जब ऊर्जा उनके अंदर से बाहर निकलता है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक आत्मा दूसरे आत्मा से कैसे रिएक्शन करता है उसके ऊपर वायुमंडल प्रभावित हो जाता है। तो जो एक ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से अलग करने में या जोड़ने में लगता है, उसको हम एक यूनिट में मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ऊर्जा का एकक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही जैसे ही एक एटम के केंद्र की ओर हम जाएंगे, एटम के केंद्र में जो ऊर्जा है जो कि एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा है। उसको हम परमाणु का नाभिकीय शक्ति यानी जो केंद्र में है, परमाणु के केंद्र में जो ऊर्जा पड़ा है वो बोलते हैं नाभिकीय शक्ति। तो न्यूक्लियस के अंदर जब हम देखते हैं तो एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को अलग करते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा निकलता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। मतलब 1,00,000 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। यानी ये कहने का मतलब है जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं ऊर्जा इतने बढ़ते जाता है, कई गुना एक्सपोनेंशियल मैनर में बढ़ते जाता है। ऐसे ही जब हम प्रोटॉन के अंदर जाएंगे तो उसमें जो ऊर्जा है वो बिलियन ट्रिलियन गुना होता है इलेक्ट्रॉन से, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात जितना हम एक परमाणु के केंद्र की ओर जाएंगे उतना ऊर्जा मिलेगा। एक एटम के न्यूक्लियस में जो ऊर्जा है वो एटम बम बना देता है। जो आज विज्ञान जो एटम बम बना रहा है वो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो ऊर्जा है उसको एक्सप्लोर कर रहा है। आप नेट पे भी देखेंगे एक 300 केजी का बम बनता है, एटम बम या हाइड्रोजन बम का वजन रहता है, वो पूरा धरती को हिला के रख देता है। धरती का वजन देखें तो वो है 5.97 × 10⁻24 केजी। मतलब एक 300 केजी इतने बड़े मास को हिला के रख देता है। मतलब परमाणु के अंदर इतनी ताकत है। तो
ऐसे ही हम ऐसे भी देखते हैं कि जो कंप्यूटर में जो मेमोरी है, वो एक सेमीकंडक्टर चिप है, एक एटम ही है, मतलब एक एटम का कॉम्बिनेशन है, एक मेटल है और उसके अंदर इतने डाटा स्टोर होता है, गीगाबाइट, टेराबाइट, इतने डाटा स्टोर हो जाता है। वो सिर्फ वो जो चिप है सेमीकंडक्टर मेटल है, मेटल भी बोल सकते हैं जो है, उसके अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको जिस हिसाब से अरेंज हुआ है, उसके ऊपर ही डाटा स्टोर होता है। मतलब हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसके और उसके अंदर जो सर्किट बनाया जाता है और सर्किट के अंदर जब पावर जाता है तो डाटा स्टोर होने लग जाता है। तो एक एटम के अंदर जो ऊर्जा है वही डाटा भी स्टोर करता है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे मनुष्य आत्मा के साथ। मनुष्य का शरीर असंख्य एटम से बना है। सारे एटम हमारे कारण शरीर के डाटा के हिसाब से अरेंज होता रहता है। हमारा एक रूप, रंग जो भी है ये हमारे कारण शरीर में जो स्थूल डाटा है और उसी हिसाब से हमारे कारण शरीर का तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अरेंजमेंट है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हमारा रूप, रंग और संस्कार बनता है। मतलब हम इसको विजुअलाइज़ करें तो हमारे अंदर असंख्य एटम है और हर एटम का कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, ऐसे वो अरेंज हो रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर डाटा स्टोर कर रहे हैं। मतलब हमारे जो कारण शरीर है, स्थूल जगत का एक डाटा सेंटर है। तो जैसे न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन का अनेक लेयर है, ऐसे-ऐसे आत्मा के ऊपर भी अनेक लेयर है। और हम जितने आत्मा के नज़दीक जाते जाएँगे, केंद्र की ओर जाते जाएँगे, उतना ऊर्जा का परिमाण मतलब क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। अंदर केंद्र की ओर जाना यानी केंद्र की ओर जाना मतलब बुद्धि से अंदर जाना है, बुद्धि से धीरे-धीरे मग्न हो जाना है, परमात्मा प्रेम में मग्न हो जाना है। तो इतने पावर जागृत होगा, आत्मा का ओरिजिनल पावर जागृत होगा। जैसे एटम के केंद्र में अत्यधिक ऊर्जा है, ऐसे ही आत्मा के केंद्र में अनलिमिटेड पावर है, जो एक बार जागृत होगा तो पूरा ब्रह्मांड नहीं, मल्टीवर्स को हिला के रख देगा। जब एक एटम के अंदर मतलब एटम के अंदर की सेंटर में जो पावर पूरा धरती को हिला सकता है, तो आत्मा के अंदर जो पावर है पूरा बेहद की इस विश्व को हिला सकता है। लेकिन ऐसा बेहद की आत्माएं ही कर सकते हैं। ये जो ज्ञान है आत्म शक्ति को जागृत करने का ज्ञान है। जैसे जैसे हम बुद्धि को सूक्ष्म करके अपने अंदर यानी केंद्र की ओर जाते हैं और बाप की याद में, दादाजी के याद में है, तो अनंत ऊर्जा अंदर प्रकट कर लेते हैं। इसलिए बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है। जैसे जैसे बुद्धि निश्चय होकर मन आत्मा में एकाग्र हो जाता है, फिर बुद्धि परमपिता बेहद की बाप के चित्र में फोकस करता है, तो आत्मा अपना केंद्र में पहुंच जाता है, जो उसका सोमान है। फिर वो परम प्रकाश का ऊर्जा धीरे धीरे कारण शरीर में फ्लो प्रवाहित होने लग जाता है। तो कारण शरीर में जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो तत्वों का अरेंजमेंट है, जो नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और स्थूल डाटा धीरे धीरे डिलीट हो जाता है। तो आत्मा अपने मूल स्मृति को प्राप्त करता है। जैसे स्थूल स्मृति डिलीट हो जाता है तो मूल स्मृति आत्मा अपने रचयिता के साथ जो संबंध है वो स्मृति जागृत हो जाता है और अनंत ऊर्जा का मालिक बन जाता है और विश्व परिवर्तन में सहयोग करने लगता है। तो अपने आप को एक एटम समझकर, एक शरीर ना समझ, एक स्थूल शरीर ना समझ, एक ऊर्जा का केंद्र मान लो और योग में बैठ जाना है, तो अनंत ऊर्जा अंदर प्रवाह होगा और हमारे दादाजी को हर पल याद करते रहो, पावर आते रहेगा। वो सारे सृष्टि का जो ऊर्जा है, हर कण का ऊर्जा ऑलमाइटी से आया हुआ है, हर एटम, हर कण का ऊर्जा ऑलमाइटी से है। तो उनके याद में रहने से हमारे जो एटम है, हमारे जो आत्मा है, उसके अंदर भी ऊर्जा आते रहेगा। याद मतलब प्यार, मतलब पावर। याद मतलब बुद्धि से याद करना है, निश्चय बुद्धि से उनको ही याद करना है। तो यहाँ पर हम आज रोकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम संक्षिप्त में इसको चर्चा किए हैं और इसका जो भी
जो डिटेल है वो आनंद भाई के साथ पॉडकास्ट में हम 2 तारीख को 2 दिसंबर को किए हैं, उसको पूरा देखिए, ज्ञान समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आ जाएगा तो योग भी लगेगा, और योग से हमारे अंदर, सभी के अंदर पावर आ जाएगा, और हम दादाजी का संकल्प को, विश्व परिवर्तन का संकल्प को अति आसानी से हम उसको पूर्ण कर लेंगे। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति।